निर्गमन ग्रंथ अध्याय 20। ईश्वर ने मूसा से यह सब कहा, मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूँ। मैं तुमको मिस्र देश से गुलामी के घर से निकाल लाया। मेरे सिवा तुम्हारा कोई ईश्वर नहीं होगा। अपने लिए कोई देव मूर्ति मत बनाओ। ऊपर आकाश में या नीचे पृथ्वी तल पर या पृथ्वी के नीचे के जल में रहने वाले किसी भी प्राणी अथवा वस्तु का चित्र मत बनाओ। उन मूर्तियों को दंडवत कर उनकी पूजा मत करो, क्योंकि मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर ऐसी बातें सहन नहीं करता। जो मुझसे बैर करते हैं, मैं तीसरी और चौथी पीढ़ी तक उनकी संतति को उनके अपराधों का दंड देता हूँ। जो मुझे प्यार करते हैं और मेरी आज्ञाओं का पालन करते हैं, मैं 1000 पीढ़ियों तक उन पर दया करता हूँ। प्रभु अपने ईश्वर का नाम व्यर्थ मत लो, क्योंकि जो व्यर्थ ही प्रभु का नाम लेता है, प्रभु उसे अवश्य दंडित करेगा। विश्राम दिवस को पवित्र मानने का ध्यान रखो। तुम 6 दिनों तक परिश्रम करते रहो और अपना सब काम करो, परंतु 7वां दिन तुम्हारे प्रभु ईश्वर के आदर में विश्राम का दिन है। उस दिन ना तुम कोई काम करो, ना तुम्हारा पुत्र, ना तुम्हारी पुत्री, ना तुम्हारा नौकर, ना तुम्हारी नौकरानी, ना तुम्हारे चौपाए और ना तुम्हारे शहर में रहने वाले परदेसी। 6 दिनों में प्रभु ने आकाश, पृथ्वी, समुद्र और उनमें जो कुछ है वह सब बनाया है, और उसने 7वें दिन विश्राम किया। इसलिए प्रभु ने विश्राम दिवस को आशीष दी है और उसे पवित्र ठहराया है। अपने माता पिता का आदर करो, जिससे तुम बहुत दिनों तक उस भूमि पर जीते रहो जिसे तुम्हारे प्रभु ईश्वर तुम्हें प्रदान करेगा। हत्या मत करो, व्यभिचार मत करो, चोरी मत करो, अपने पड़ोसी के विरुद्ध झूठी गवाही मत दो, अपने पड़ोसी के घर बार का लालच मत करो, ना तो उसके पड़ोसी की पत्नी का, ना उसके नौकर अथवा नौकरानी का, ना उसके बैल अथवा गधे का, उसकी किसी भी चीज का लालच मत करो। जब सब लोगों ने बादलों का गर्जन, बिजलियां, नरसिंगे की आवाज और पर्वत से निकलता हुआ धुआं देखा, तो वे भयभीत होकर कांपने लगे। वे कुछ दूरी पर खड़े रहे और मूसा से कहने लगे, आप हमसे बोलिए और हम आपकी बात सुनेंगे, किंतु ईश्वर हमसे नहीं बोले, नहीं तो हम मर जाएंगे। मूसा ने लोगों को उत्तर दिया, डरो मत, क्योंकि ईश्वर तो तुम्हारी परीक्षा लेने आया है, जिससे तुम्हारे मन में उसके प्रति श्रद्धा बनी रहे और तुम पाप न करो। लोग दूर ही खड़े रहे, परंतु मूसा उस सघन बादल के पास पहुंचा जिसमें ईश्वर था। प्रभु ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से कहो कि तुमने स्वयं यह देखा है कि मैं स्वर्ग से तुम लोगों से बोला हूँ। तुम मेरे सिवा चांदी या सोने के देवता नहीं बनाओगे। मेरे लिए मिट्टी की एक वेदी बनाओ, उस पर होम और शांति बलि, अपनी भेड़ बकरियां और बैल चढ़ाओ। ऐसे हर स्थान पर जिसे मैं अपनी पूजा के लिए निश्चित करूंगा, मैं तुम्हारे पास आकर तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। यदि तुम मेरे लिए पत्थरों की वेदी बनाओगे, तो उसे तराशे हुए पत्थरों से नहीं बनाओगे, क्योंकि जब तुम उनको किसी औजार से तराशोगे तो वह अपवित्र हो जाएगी। तुम मेरी वेदी पर सीढ़ियों से नहीं चढ़ोगे, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी नग्नता प्रकट हो जाए। अध्याय 21। तुम लोगों के सामने ये आदेश रखोगे, यदि तुम किसी इब्रानी दास को मोल लो, तो वह 6 वर्ष तक तुम्हारी सेवा करेगा, परंतु 7वें वर्ष वह कुछ दिए बिना छोड़ दिया जाएगा। यदि वह अकेला खरीदा गया हो तो वह अकेला ही छोड़ दिया जाए, और यदि वह विवाहित आया हो तो उसकी पत्नी भी उसके साथ जाए। यदि उसका स्वामी उसे कोई पत्नी दे और उससे उसके पुत्र या पुत्रियां पैदा हो, तो वह स्त्री अपने बच्चों सहित अपने स्वामी की होगी और वह अकेला छोड़ दिया जाए। यदि वह दास स्पष्ट रूप से कहे कि मैं अपने स्वामी, अपनी पत्नी और अपने बच्चों को प्यार करता हूँ और मैं जाना नहीं चाहता, तो वह स्वामी उसे ईश्वर के पास ले जाए। वह उसे दरवाजे या चौखट तक ले जाए, वहां उसका स्वामी सुए से उसका कान छेद दे। इसके बाद वह आजीवन उसका दास बना रहेगा।
जब कोई आदमी अपनी लड़की को दासी के रूप में बेचे, तो वह दासों की तरह नहीं छोड़ी जाएगी। यदि वह अपने स्वामी को पसंद ना आए, जिसने उसे अपने लिए खरीदा है, तो वह उसे बेच सकता है। उसे किसी विदेशी व्यक्ति को ना बेचा जाए, क्योंकि यह उसके साथ विश्वासघात होगा। यदि उसने उसे अपने पुत्र के लिए खरीदा हो, तो वह उसके साथ पुत्रीव्रत व्यवहार करे। यदि वह अपना विवाह किसी दूसरी स्त्री से कर ले, तो वह उसके भोजन, वस्त्र तथा वैवाहिक अधिकारों की पूर्ति में कमी ना करे। और यदि वह इन 3 कर्तव्यों का पालन ना करे, तो वह कुछ दिए बिना छोड़ दी जाएगी। जो किसी मनुष्य पर ऐसी चोट करे कि वह मर जाए, तो उसे प्राणदंड दिया जाए। परंतु यदि जानकर ऐसा ना किया गया हो, केवल संयोगवश ऐसा हुआ हो, तो मैं तुम्हारे लिए एक निश्चित स्थान बता दूंगा, जहां वह शरण ले सके। यदि कोई मनुष्य किसी को मार डालने के इरादे से उस पर छल से आक्रमण करे, तो तुम उसे मेरी वेदी के पास से भी घसीट कर मारो। जो अपनी माता या अपने पिता पर आघात करेगा, उसे प्राणदंड दिया जाएगा। जो किसी मनुष्य को चुरा कर बेच दे, या वह उसके अधिकार में पाया जाए, तो उसे प्राणदंड दिया जाए। जो अपने पिता या अपनी माता को अभिशाप दे, उसे प्राणदंड दिया जाए। यदि लोग झगड़ा करें और उनमें एक दूसरे को पत्थर या मुक्के से मारे, लेकिन उसकी मृत्यु ना हो, बल्कि वह केवल बिस्तर पकड़ ले और बाद में उठ बैठ सके और डंडा लेकर चल फिर सके, तो मारने वाले व्यक्ति को केवल यह दंड दिया जाए कि वह उसके समय की क्षतिपूर्ति करे और उसका पूरा पूरा इलाज कराए। यदि कोई अपने दास या दासी को लट्ठक से इस तरह मारे कि वह उसके सामने ही मर जाए, तो उसे दंड दिया जाएगा। लेकिन यदि वह दास 1 या 2 दिन जीवित रह जाए, तो उसे दंड नहीं दिया जाए, क्योंकि दास तो उसकी ही संपत्ति है। यदि लोग आपस में लड़े और किसी गर्भवती स्त्री को इतनी चोट लग जाए कि गर्भपात हो जाए और शिशु को कोई हानि ना हो, तो उतना जुर्माना दिया जाए जितना उस स्त्री का पति निर्धारित करे, और न्यायाधीशों के न्याय अनुसार उतना देना होगा। यदि कोई अन्य क्षति हो, तो प्राण के बदले प्राण का दंड दिया जाए। आँख के बदले आँख, दांत के बदले दांत, हाथ के बदले हाथ, पाँव के बदले पाँव, जलाने पर जलाने का, घाव के बदले घाव और मार के बदले मार का दंड। यदि कोई अपने दास या अपनी दासी की आँख पर इतना मारे कि वह फूट जाए, तो वह उसे आँख फूटने के कारण स्वतंत्र कर दे। यदि कोई अपने दास या अपनी दासी का दांत तोड़े, तो वह दांत तोड़ने के कारण उसे स्वतंत्र कर दे। यदि कोई बैल किसी पुरुष या किसी स्त्री को सींग से मार डाले, तो वह बैल पत्थरों से मार डाला जाए, परंतु उसका मांस न खाया जाए। बैल का मालिक निर्दोष माना जाएगा। परंतु यदि वह बैल पहले से ही सींग मारता रहा हो और उसके मालिक को चेतावनी देने पर भी उसने उसे बांधा ना हो, तो वह बैल जिसने किसी पुरुष या स्त्री को मार डाला है, पत्थरों से मार डाला जाए और उसके मालिक को भी प्राणदंड दिया जाए। यदि उससे क्षतिपूर्ति मांगी जाए, तो अपने प्राणों के बदले उसे उतना धन देना होगा जितना निश्चित किया गया है। यदि वह किसी के पुत्र या पुत्री को सींग से मारे, तो यही नियम लागू किया जाएगा। यदि बैल किसी दास या किसी दासी को सींग से मार डाले, तो बैल का मालिक दास के स्वामी को चांदी के 30 शेकेल दे और बैल पत्थरों से मार डाला जाए। जब कोई आदमी किसी गड्ढे को खुला रहने दे या कोई गड्ढा खोदे और उसे नहीं ढके, और यदि उसमें कोई बैल या गधा गिर पड़े, तो जिसका गड्ढा होगा वह उसकी क्षतिपूर्ति करेगा। वह पशु के स्वामी को उसका पूरा मूल्य चुकाएगा। मृत पशु उसका होगा। यदि किसी का बैल किसी दूसरे के बैल को सींग से ऐसा मारे कि वह मर जाए, तो जीवित बैल बेच दिया जाए और उनके बीच उसका दाम आधा आधा बांट लिया जाए। वे मृत पशु को भी आधा आधा बांट ले। यदि यह पता हो कि वह बैल पहले से ही मारता रहा है और उसके मालिक ने उसे नहीं बांधा है, तो उसको उस बैल के बदले बैल देना होगा और मृत पशु उसी का होगा। यदि कोई आदमी बैल या भेड़ चुरा ले, उसे मार डाले या बेच दे,
तो उसे एक बैल के बदले 5 बैल और एक भेड़ के बदले 4 भेड़ें देनी होगी। यदि उसके पास कुछ ना हो तो चुराए धन के बदले स्वयं उसको बेचा जाए। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 44। ईश्वर, तूने हमारे पूर्वजों के समय में प्राचीन काल में क्या क्या किया था, हमने वह अपने कानों से सुना है। हमारे पूर्वजों ने हमें बताया है। उन्हें बसाने के लिए तूने अपने हाथ से राष्ट्रों को निर्वासित किया। उनकी वृद्धि के लिए तूने अन्य जातियों का दमन किया, क्योंकि वे अपनी तलवार के बल देश के अधिकारी नहीं बने। वे अपने बहुबल से विजय नहीं हुए, बल्कि वह तेरे दाहिने हाथ, तेरे बहुबल और तेरी कृपा दृष्टि का परिणाम था, क्योंकि तू उनको प्यार करता था। ईश्वर मेरे राजा, तू ही याकूब को विजय दिलाता है। तेरी सहायता से हमने अपने शत्रुओं को भगाया। तेरे नाम के प्रताप से हमने अपने आक्रामकों को रौंदा है। मुझे अपने धनुष का भरोसा नहीं था, मेरी तलवार मुझे विजय नहीं दिलाती थी। तूने ही हमें हमारे शत्रुओं पर विजय दिलाई। तूने हमारे बैरियों को नीचा दिखाया है। हम प्रतिदिन ईश्वर का स्तुति गान करते हैं। हम निरंतर तेरे नाम को धन्य कहेंगे। किंतु अब तूने हमें त्यागा और अपमानित होने दिया। अब तू हमारी सेनाओं का साथ नहीं देता। हम अपने शत्रुओं के सामने से हटते हैं और वे जब चाहें हम पर छापा मारते हैं। तूने हमें भेड़ बकरियों की तरह वध के लिए छोड़ दिया। तूने हमें राष्ट्रों के बीच बिखेर दिया है। तूने अपनी प्रजा को सस्ते दामों पर बेचा और उससे तुझे कोई लाभ नहीं हुआ। हमारे पड़ोसी हम पर ताना मारते हैं। आसपास रहने वाले हमारा उपहास करते हैं। गैर यहूदी राष्ट्रों में हमारे निंदा होती है। लोग सिर हिलाते हुए हम पर हंसते हैं। मेरा कलंक दिन भर मेरे सामने है। अपमान और ईश निंदा सुनते सुनते मैं प्रतिशोध की कामना करने वाले शत्रुओं के सामने लज्जा के मारे अपना मुख छिपाता हूं। यह सब होते हुए भी हमने तुझे नहीं भुलाया। हमने तेरे विधान के साथ विश्वासघात नहीं किया था। हमारा हृदय नहीं मुकर गया था, तुझसे विमुख नहीं हुआ था। हमारे पैर तेरे मार्ग से नहीं भटके थे। जब तूने हमारा देश उजाड़कर उसे गिद्धड़ों का अड्डा बनाया और मृत्यु की छाया से हमें ढाक दिया। यदि हमने अपने ईश्वर का नाम भुलाया होता और पराये देवता के आगे हाथ फैलाए होते, तो क्या ईश्वर ने यह नहीं देखा होता? वह तो हृदयों का रहस्य जानता है। तेरे कारण दिन भर हमारा वध किया जाता है। वध होने वाली भेड़ों में हमारी गिनती हुई है। प्रभु, जाग, तू सोता क्यों है? उठ, हमें सदा के लिए ना त्याग। तू हमसे अपना मुख क्यों छिपाता है और हमारी दयनीय दशा क्यों भुलाता है? क्योंकि हमारी आत्मा धूल में पड़ी हुई है। हमारा शरीर मिट्टी में रौंदा गया है। उठकर हमारी सहायता कर। अपनी सत्य प्रतिज्ञता के कारण हमारा उद्धार कर।
संत मती का सुसमाचार अध्याय 24। मंदिर के विनाश की भविष्यवाणी। ईसा मंदिर से निकलकर चले जा रहे थे कि उनके शिष्य उनके पास आए और उन्होंने मंदिर की इमारतों की ओर उनका ध्यान आकर्षित किया। ईसा ने उनसे कहा, तुम यह सब देख रहे हो ना? मैं तुम लोगों से यह कहता हूं, यहाँ एक पत्थर पर दूसरा पत्थर पड़ा नहीं रहेगा, सब ढा दिया जाएगा। जब ईसा जैतून पहाड़ पर पहुंचकर बैठ गए तो शिष्य एकांत में उनके पास आए और बोले, हमें बताइए यह कब होगा? आपके आगमन और युग के अंत का चिन्ह क्या होगा? विपत्तियों का प्रारंभ। ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, सावधान रहो, तुम्हें कोई नहीं बहकाए, क्योंकि बहुत से लोग मेरा नाम लेकर आएंगे और कहेंगे मैं मसीह हूं, और वे बहुतों को बहका देंगे। तुम युद्धों की चर्चा सुनोगे और युद्धों के बारे में अफवाहें सुनोगे। इससे नहीं घबराओगे, क्योंकि ऐसा हो जाना अनिवार्य है, परंतु यही अंत नहीं है। राष्ट्र के विरुद्ध राष्ट्र उठ खड़ा होगा और राज्य के विरुद्ध राज्य। जहां तहां अकाल, महामारियां और भूकंप होते रहेंगे। यह सब विपत्तियों का आरंभ मात्र होगा। उस समय लोग तुम्हें पकड़वाकर घोर यंत्रणा देंगे और मार डालेंगे। मेरे नाम के कारण सब राष्ट्र तुमसे बैर करेंगे। तब बहुत से लोग विचलित हो जाएंगे, वे एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से बैर करेंगे। बहुत से झूठे नबी प्रकट होंगे और बहुतों को बहकाएंगे। अधर्म बढ़ने से लोगों में प्रेम भाव घट जाएगा, किंतु जो अंत तक धीर बना रहेगा उसी को मुक्ति मिलेगी। सारे संसार में राज्य के इस सुसमाचार का प्रचार किया जाएगा, जिससे सब राष्ट्रों को इसका साक्ष्य मिले, और तब अंत आ जाएगा। महासंकट। जब तुम लोग मंदिर में उजाड़ का वह विभत्स दृश्य देखोगे जिसकी चर्चा नबी दानियल ने की, पढ़ने वाला समझ लें। तो जो लोग यहूदियों में हैं वे पहाड़ों पर भाग जाएं, जो छत पर हों वह अपने घर का सामान लेने नीचे ना उतरे, जो खेत में हों वह अपनी चादर ले आने के लिए ना लौटें। उनके लिए शोक, जो उन दिनों गर्भवती दूध पिलाती होंगी। प्रार्थना करो कि तुम लोगों को जाड़े के समय अथवा विश्राम के दिन को भागना ना पड़े, क्योंकि उन दिनों ऐसा घोर संकट होगा जैसा संसार के आरंभ से अब तक न कभी हुआ है और न कभी होगा। यदि वे दिन घटाए ना जाते तो कोई प्राणी नहीं बचता, किंतु चुने हुए लोगों के कारण वे दिन घटा दिए जाएंगे।